नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फ्राइडे पोस्ट मार्केट के बाद बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। अब कौन सी कंपनी कैसा रिएक्शन देने वाली है कल, इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले तो नंबर्स बता दूं आपको, तो फ्राइडे के साथ शुरुआत करते हैं। विप्रो के नंबर आए थे पोस्ट मार्केट, उसके बाद आपने HDFC बैंक के नंबर आते हुए देखे सैटरडे को, और सैटरडे को और भी बहुत सारे नंबर आए हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 स्टॉक तो बड़े नामों में शुमार हैं। बाकी SW सोलार, भंसाली इंजीनियरिंग्स पॉलीमर लिमिटेड, ये कुछ नंबर्स हैं जो आए हैं वीकेंड के दौरान, और इनमें कैसा रिएक्शन रहेगा इसी को इस वीडियो में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। एक चीज क्लियरली बता दूं, अगर नंबर अच्छे हैं, स्टॉक की तेजी की बात चल रही है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि आप सुबह 9:15 पे पहली बिड बाइंग की लगा दो, क्योंकि कुछ शेयर जिनके नंबर अच्छे हैं वो गैप अप ही हो जाएंगे, और जो गैप अप नहीं हुए वो समझ लो ऊपर जाना ही नहीं है। गैप डाउन होगा, गैप डाउन हो जाएंगे। फ्लैट ट्रेड करने तो उनमें कोई जजमेंट बनता ही नहीं है। तो जिन लोगों के पास शेयर्स हैं केवल उन्हीं के लिए ये काम की बात। बाकी अगर कोई इन स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री लेने जा रहा है पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट पर्पज से 3 से 6 महीने के व्यू से, तो आपको ये नंबर्स के बाद अगले 3 महीने का ग्राफ जरूर मिल पाएगा कि स्टॉक कैसा अगले 3 महीने रहेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ। सबसे पहले विप्रो की बात करूं तो नंबर्स मेरे को इनलाइन फ्लैट टू नेगेटिव लगे, और स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है बीते कुछ दिनों में। तो मेरे को लगता है या तो ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए या फ्लैट रहना चाहिए। इस बीच में अगर ये शेयर टूटता है तो एज अ इन्वेस्टर 3 से 6 महीने का भी अगर आपका व्यू है तो आपके लिए यहाँ पे बाइंग का मौका बनेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है करंटली 452 के लेवल्स पे ये 480 टू 500 का लेवल विद इन 3 मंथ्स आपको दिखा सकता है। यानी कि यहाँ से 5 से 7% के रिटर्न जनरेट करने की दम रखता है इन नंबर्स के बाद अगले 3 महीने में। क्योंकि स्टॉक के नंबर्स देखूं तो ऐसा कुछ खराबी दिखी नहीं मेरे को। प्रॉफिट एग्जैक्टली इनलाइन आया जो अनुमान था, रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा आया, मार्जिन थोड़े से कम आए, और कामकाजी मुनाफा एकदम इनलाइन था। तो नंबर ठीक ठाक लगे मुझे। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। HDFC AMC नंबर अच्छे थे। पूरे के पूरे शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो ये सब अच्छा ही कर रही हैं। शेयर का प्राइस आपके लिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 0.25% गिरकर बंद हुआ है। इसके रिजल्ट से ज्यादा हाईलाइट हुई है इसकी डिविडेंड कंपनी ने 70 रुपए प्रति शेयर का अनाउंस करा है, जो कि ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 2% का होता है सिंगल क्वार्टर में। इस स्टॉक में पॉजिटिविटी आ सकती है, अराउंड 2 से 3% की तेजी रहनी चाहिए मेरे को लगता है नंबर्स के बाद। नेगेटिव होने का तो मतलब बनता नहीं है। बाकी स्टॉक भी चला हुआ है तो वो एक अलग फैक्टर है। फ्रेश एंट्री यहां से 3 महीने के लिए क्या बनती है, डिप में बनती है, करंट भाव पे नहीं बनती है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। HDFC बैंक, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं बैंकिंग स्टॉक में। इसके नंबर्स की बात करूं तो एग्जैक्टली इनलाइन थे। कासा रेशियो जो बढ़ आया है कंपनी का, वो एग्जैक्टली जो अनुमान था उसी के सामने आया है। जो कंपनी की डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी अनुमान के हिसाब से यही है। और आपने रिजल्ट से पहले जब Q4 का अपडेट आया था तो शेयर का प्राइस 2.5-3% भागा था, आपको याद होगा। तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। तो एक कमेंट आया था, अंकुर भाई आप कह रहे हो कि शेयर का प्राइस ऑलरेडी चला हुआ है, कहां चला है? तो मेरे कहने का मतलब था अभी रिसेंटली आपको 1420 रुपए का इसने लो दिखाया, अभी 1530 पे खड़ा है। तो कहने का मतलब है कि बीते कुछ दिनों में स्टॉक ऊपर आ गया है। वैसे तो 2 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर यहां से 2 साल का व्यू है तो इतना केपेबल स्टॉक है कि यहां से 50% तक इजीली रिटर्न दे सकता है। और अगर बड़ी बात कोई बोलना चाहे तो यहां से डबल हो जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए अगर आप देख रहे हो तो इन रिजल्ट के बाद आप डेफिनेटली ले सकते हो। और इंट्राडे की तो अपनी कोई बात होती ही नहीं है। और जो निवेशक है उनसे ये कहूंगा इन नंबर्स के बाद बेचना नहीं चाहिए। इन केस कल गिरी जाए तो क्या, तो आप उठाओ, एवरेज करो, टेंशन फ्री बैठो। कोई बेचने को बोले तो मत बेचना, क्योंकि रिजल्ट खराब नहीं है। नेक्स्ट भंसाली इंजीनियरिंग, इसके दमदार नंबर देखे, बट स्टॉक का प्राइस भी ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है दोबारा 108 से 110 जाने के लिए तैयार है नंबर्स के बाद, क्योंकि नंबर्स में मार्जिन 3 गुना हो गया कंपनी का। प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट 14 करोड़ के सामने 41 करोड़ पे आया। रेवेन्यू सिमिलर बढ़ा है, रेवेन्यू हल्का घटा है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। तो ये स्टॉक भी मेरे को लगता है पॉजिटिव रिएक्शन ही देना चाहिए। दमदार नंबर लगे मेरे को इस कंपनी के। SW सोलार, भाई साहब क्या नंबर है, घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, और ऑलरेडी शेयर भी भागा हुआ है। बट मेरे को लगता है ये स्टॉक आगे पीछे होकर 600 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है। कोई भी डिप मिले इसको खरीदारी के लिए यूज कर सकते हो आप। बहुत ही दमदार नंबर लगे मेरे को, शानदार नंबर। मेरे को लगता है पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। इरेडा नंबर इनलाइन थे, स्टॉक ऑलरेडी काफी चला हुआ है।
मेरे को नहीं लगता रिजल्ट पे कोई खास रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइड ही। साइडवेज ही लगता है मेरे को, जैसे नॉर्मल ट्रेड करता है वैसे ही ट्रेड करेगा, रिजल्ट्स पे कोई खास बड़ा रिएक्शन नहीं देगा स्टॉक, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि रिजल्ट्स के दौरान आपके लिए कल एक्शन में रहेंगे और मैंने अपनी तरफ से अपना व्यू रखा है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।